अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सायरा सत्तानी डेली ब्लॉग किचन चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ क्रीमी अंडा मसाला। और क्रीमी है तो थोड़ी बहुत चीज़ें क्रीमी टाइप जो होती है वो यूज़ होती है उसमें। और जैसे कि इंडियन ऐसे बहुत सारे चीज़ें मसाले हैं और ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं कि आप उसको अच्छे से उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी ग्रेवी आप बनाते हो तो वो क्रीमी बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप क्रीमी बोलते हो तो उसमें क्रीम, दूध, बटर ये सब ऐड होना चाहिए। कुछ इंडियन मसाले, कुछ इंडियन चीज़ें ऐसी है कि वो क्रीमी टेस्ट भी देती है और जो ग्रेवी है उसको क्रीमी बनाती भी है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो चीज़ें बताऊंगी। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और हमेशा हमारे घर में रहने वाली चीज़ें हैं। तो आज मैं थोड़े से इंडियन सारे में तो मोस्ट ऑफ इंडियन मसालों के साथ ही खाना बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ जो है ये मसालों के साथ ही गुजरी है। और यही मसाले मैंने अपने माँ बाप को भी बनाते हुए, मेरी मम्मी को, मेरी नानी को बनाते हुए देखी हूँ। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा नॉलेज है मुझे हर चीज़, हर कोई भी वेज हो, नॉन वेज हो, फिश हो, हर चीज़ में बहुत अलग अलग तरीके से बनाते रहती हूँ। तो इंशाल्लाह आज मैं बना रही हूँ क्रीमी अंडा मसाला। और उसके साथ उसका जो खाने, कभी भी कोई चीज़ हम जब बनाते हैं ग्रेवी, तो उसके साथ पराठा हो या राइस हो, हमें वो टेस्ट देना चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है। तो मैंने इसके साथ में काजू और किशमिश वाले राइस है तो उसको मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो खाने क्रीमी जब ग्रेवी उस पर हम डालते हैं ना, तो वो काजू और किशमिश का जो टेस्ट होता है वो बहुत लाजवाब होता है। तो इसीलिए हमेशा जो भी चीज़ आप बनाते हो तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा सेट करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनता है और इसमें सामान क्या क्या पड़ते हैं। अंडे के अंदर कोई भी छुरी की मदद हो या फॉर्क की मदद हो, ऐसे आप थोड़े से इसको टच कर लीजिए ताकि जो अंदर है थोड़े से ये डीप तक जाए। और जब हम मसाला लगाए इसके अंदर, क्योंकि ये फ्राई भी होते हैं मसाले के साथ, तो उसके अंदर मसाले का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, अच्छे से इसके अंदर जाके टेस्ट का जो टेस्ट लाइक अंडा होता है ना, उस तरीके से ये अंडा तैयार होता है। तो ये इस तरीके से आप नाइफ की मदद हो या फिर फॉर्क की मदद, तो आपको इस तरीके से इसके अंदर डीप करना है। इसमें थोड़ा जो गरम मसाला मिक्स स्पाइस आता है ना, रेड चिली, तो ये आधा चम्मच, और थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला। जैसे ग्रेवी में आपने देखा कि मैं थोड़ा खड़ा हुआ गरम मसाला और दरदरा गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। और उसी के साथ में थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक, और आप हाथ की, क्योंकि इसमें हाथ की मदद से इसको जो मसाले हैं इसको अच्छे से मसलना है अंडे पे। इसको लगा के साइड में रख देना है। अब जैसे इसकी ग्रेवी जो बनती है उसके मसाले में आपको बताती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताई कि काजू किशमिश का राइस बनाने वाली हूँ, तो वो भी बता दें कि उसमें एक हल्का सा स्पाइसेस पड़ते हैं। फ्लेवर अच्छा लगता है लेकिन हल्का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्रीमी जो ग्रेवी है उसके मसाले आपको यहाँ दिख रहे होंगे। हरा धनिया, पुदीना, और तीखी और फीकी दोनों हरी मिर्च, उसके साथ में एक बड़ा सा, लेकिन बिल्कुल लाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हरा, अगर ज़्यादा हरा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक बड़ा सा टमाटर, अगर छोटे हैं तो 2 ले लीजिए। और जैसे प्याज, मैं आपको बताते रहती हूँ कि मुझे ये प्याज की जो स्टिक होती है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सीज़न में जब होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। अगर सीज़न नहीं रहेगा तो नॉर्मली जो ऑनियन होता है वो आप
एक या दो, अगर बड़ा है तो एक, छोटा है तो 2 पीस आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे सीज़न के हिसाब से लिया है ऑनियन के स्टिक, और जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो भी मैंने ली हूँ। तो ये सारे जो मसाले हैं इसके हम बनाएंगे एक पेस्ट। और जैसे ड्राई मसाले यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, क्रीमी मैंने आपको बताई कि इंडियन मसालों के साथ क्रीमी हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे सिसमी जो होता है ये बहुत क्रीमी होता है, अगर आप इसको भून कर खाओगे तो आपको एक क्रीमी टेस्ट ही देता है जब आप इसको अगर शक्कर के साथ या गुड़ के साथ जब खाते हो। तो इसीलिए कुदरती इसके अंदर क्रीमीपन होता है। सिसमी तिल, वाइट तिल, और ये जो नारियल होता है ये रेडीमेड आप बाहर से भी ला सकते हो या फिर आप घर में भी कर सकते हो इसको। पर इसके पीछे जो ब्लैक वाला जो छिलका होता है ना वो नहीं चाहिए हमें। तो ये वाइट वाला बिल्कुल नारियल का जो घिसा हुआ नारियल है वाइट वाला। और उसके साथ में मैंने लिए हैं थोड़े से काजू। क्रीमी टेस्ट बोलोगे तो काजू तो बहुत ज़्यादा काम करता है, काजू। और इसके साथ में लिया है मैंने धनिया पाउडर और बिरिस्ता। बिरिस्ता रेडीमेड में हमेशा बताती हूँ कि रेडीमेड भी मिलता है, आप घर पे भी इसको बना सकते हो। और बिरिस्ते के बाजू ये है, आप ये घर पे भी बना सकते हो और बाहर भी बहुत इजीली मिल जाता है। ये है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और ये है वाइट पेपर। जैसे हम काली मिरी का जो होता है घर में भी इसको कूट लेते हैं, बाहर से भी लेकर आ जाते हैं, बट ये है वाइट पेपर। वाइट पेपर का पाउडर भी आप घर पे भी बना सकते हो और इजीली आपको मार्केट में भी मिल ही जाता है। और उसी के साथ में है जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन का एक बड़ा चम्मच भर के एक पेस्ट। और उसके साथ में यहाँ पे है कस्तूरी मेथी, और उसके साथ में जैसे तड़के में लगेगा खड़ा गरम मसाला, काली मिरी, इलायची, लौंग, दालचीनी, और उसी के साथ 2 से 3 तेज पत्ते। और यहाँ पे जैसे मैं ये हमेशा कहीं जाती हूँ तो ये मैं खड़ा मसाला जो है लेकर आती हूँ। ये मोस्ट ऑफ सऊदी, दुबई वहाँ पे मिलता है, तो मेरे पास हमेशा स्टॉक में रहता है। और मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती है। तो सारे गरम मसाले, सैफरॉन, और उसी के साथ मिर्ची और ये तेज पत्ता, ये सब चीज़ों का, और गुलाब के फूल, ये सब चीज़ों का एक ये तैयार दरदरा गरम मसाला होता है। तो ये वाला गरम मसाला, और टेस्ट के लिए नमक। अब जो ये यहाँ पे है लंबे वाले किशमिश, काजू, और ये तेज पत्ता, चक्री फूल, और दालचीनी, इलायची, तो ये लगेगा तड़का। और इसमें डालने के बाद बनेंगे चावल। तो ये हो गए हमारे चावल के, ये चावल का पूरा आइटम। और ये जो है पूरा इससे बनने वाला है ग्रेवी। और इसमें अच्छा टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए, यहाँ पे मैंने 3 खजूर भिगो के रखी हूँ। और उसी के साथ में खट्टा, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए मैंने लिया है दही और क्रीम। जैसे कि क्रीमी है तो क्रीम तो यूज़ होगा ही। अगर आपके पास घर पे मलाई है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बाहर इजीली आपको ये फ्रेश क्रीम मिल जाती है। तो ये सब चीज़ों के साथ बनने वाली है क्रीमी अंडा मसाला। और यहाँ पे मैंने, जितना देर आप बासमती राइस को ज़्यादा देर भिगाओगे उतना लंबा ये चावल बनता है। तो मैंने इसको 2 घंटे से भिगो के रखी हूँ। और ये बनने वाला है हमारा काजू किशमिश राइस। इसमें से कुछ मसाले मुझे भूनना रहता है, जैसे ये नारियल बिना ऑयल, और उसी के साथ ये तिल, इसको आप भून कर डालते हो ना तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ में है काजू, तो इसको हमें भून लेना है। आवाज़ आ रही है आगे आपको? तो ये जो तिल है ये फूटते हैं। इसी के साथ में बिरिस्ता जो है ये भी आप इसको तो बिरिस्ता तो तला हुआ रहता है, लेकिन बस खाली इसको मिक्स करके उतार लीजिए और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। ये कसूरी मेथी है, इसको खाली बस आपको ऐसा रोस्ट करना है और तुरंत निकाल लेना है। जब ये ठंडी होगी तो हाथ से क्रश करके हमें इसको डालना रहता है, बस इसको ऐसे करके तुरंत निकालना है। अब आँच को स्लो करके अंडा जो है इसको थोड़ा सा हमें तल लेना है। ये जो मैंने आपको
हरे जो मसाले हैं उसी के साथ में टमाटो जो है साथ में हमें पीसना है। थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको इसको पानी डालना है और इसको अच्छा वाला एक पेस्ट तैयार करना है। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। जैसे यहाँ पे एक जो अंडा है वो फूट गया है तो कोई बात नहीं, बस इसको बीच बीच में चारों तरफ से इसको फ्राई करना है। और स्किन जो है इसकी एकदम कड़क नहीं होनी चाहिए, बस हल्का सा एक भूरापन आना चाहिए इसके अंदर, उतना हमें फ्राई करना है ताकि जो मसाले हैं वो इसमें पकड़ ले और जो अंदर जो हमने इसको छेद किया है उसके अंदर जाके वो टेस्ट दे दे। ये देखिए ये अच्छे से तैयार हो गया है। बस अब इसको जिस बाउल में हमने मसाला लगाए थे उसी में इसको फिर से निकाल लीजिए। तो यही जो तेल है ये फ्लेवर वाला तेल बन चुका है, तो इसी के अंदर हमें मसाला तैयार करना है। हाथ की मदद से जो मसाला इसमें लगा रहता है वो पूरा बाहर इसमें मतलब डाल लीजिए, क्योंकि एकदम बारीक अच्छा वाला पेस्ट हमें तैयार करना है। और अभी फिर से इसको चला लीजिए और उसके बाद में ये जो हमने खजूर भिगो के रखे ये पानी के साथ, क्योंकि इसका जो पानी है वो मीठा हो चुका है और खजूर भिगाते वक्त हमेशा धोकर भिगाना चाहिए। तो बस इसको पहले आप चला लीजिए, उसके बाद ये खजूर डालकर भी इसको पेस्ट बनाना है। अब मैंने डाल दी उसमें खजूर और फिर इसको चला लीजिए। इसमें मैंने और थोड़ा तेल डाल ली हूँ, और जैसे आपको लगे कि इसमें तेल थोड़ा सा काला पड़ गया है तो आप इसको छान के भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे छान के यूज़ करी हूँ। और उसी के साथ जैसे खड़े वाले जो गरम मसाले हैं वो आप डाल लीजिए। गरम मसाले जब भी आप तेल में डालो तो तेल की जो आंच होती है स्लो होनी चाहिए, नहीं तो ये जो फूटते हैं तो झट से उड़ने लगते हैं। ये देखिए, और इसी के साथ डाल दीजिए तेज पत्ता और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो। ये देखिए कलर इसका चेंज होने लगा है, अच्छा ब्राउन होने लगा है। और ये जो मैंने आपको बताए थे ग्रीन वाले मसाले टमाटो, उसका अच्छा खासा एक पेस्ट बन गया है। तो इसी को हमें इसके अंदर डालना है, क्योंकि जो हरा मसाला था मैंने कच्चा यूज़ की थी, भुनी नहीं थी, तो इसको हमें पहले भूनना है। और आपने देखा होगा इसमें मैंने कहीं भी हल्दी यूज़ नहीं करी हूँ, इसमें हल्दी यूज़ नहीं होती है। अब आज थोड़ा फास्ट करके इसको भूनिए, और ये बहुत उड़ता है तो फेस को थोड़ा पीछे रखिए, और जैसे ये भूनते भूनते उड़ने लगे तो आप स्लो करके ढक्कन लगा के भूनिए। आपको दिख रहा है ये उड़ रहा है, तो इसको भूनना है हमें, लेकिन ये काफ़ी उड़ता है, तो इसको लगा दीजिए ढक्कन। और जब तक जो राइस है तब तक हम राइस तैयार करते हैं। राइस में थोड़ा घी और थोड़ा तेल, और घी देसी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच ऑयल, और उसी के साथ में 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के डाल रही हूँ घी। ये जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, जो इसके अंदर स्टीम है या धुआं है वो पूरा निकल जाए। और आँच को स्लो ही रखना है। सबसे पहले जो खड़े गरम मसाले मैंने आपको बताया वो डाल दीजिए और थोड़ा ऐसे घुमा लीजिए, और उसी के साथ में किशमिश एंड काजू। और मैंने आपको हमेशा बताई हूँ जितना चावल उसका डबल पानी। तो अब इसमें डालना है पानी। और टेस्ट के हिसाब से इसमें डालना है नमक। जैसे एक उबाल आए तो इसमें छोड़ना है हमें चावल। एक नज़र ये मसाले पे देख लीजिए, तेल अच्छा खासा छूटने लगा है, पर मसाला अभी भी ये है कच्चा, इसको और हमें भूनना है। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही।
एक चम्मच को पहले चला लीजिए, फिर दूसरा चम्मच डालिए इसमें। और इसी के साथ इसमें डालना है नमक, और इसको अच्छे से हमें भूनना है। पानी जैसे यहाँ उबाल आ जाता है तो तुरंत ही हमें चावल छोड़ना है इसके अंदर। नमक वमक सब डाल दिया है मैंने। ये देखिए ठंडा हो गया तो हाथ की मदद से ये बारीक हो जाता है, क्रंची हो जाता है। तो इसको हमें बिना पानी के सूखा ड्राई पीस लेना है। चावल डालने के बाद अच्छा ये उबलना चाहिए, तुरंत ही ढक्कन कभी नहीं लगाना। ये अच्छा उबलने लग गया, बस इसको सीटी लगा के 2 से 3 सीटी में आपके राइस जो है वो तैयार हो जाते हैं। ये इस तरीके का काजू, बेरिस्ता, तिल और सूखा नारियल ये हो जाता है ऐसा रेडी। तो थोड़ा सा जो हमने मसाला पीस के रखे पानी, जो जार में पानी रखे वही पानी यूज़ होगा मसाले वाला, तो इसमें थोड़ा इसको डाल के एक पेस्ट बना लीजिए। ऐसा पेस्ट तैयार करके रख लेना इसको साइड में। और जो बचा हुआ मसाले का पानी है वो इसमें हमें डाल देना है, और इसको थोड़ा सा उबाल आने तक भूनना है। पानी डालने के बाद इसको हमें इसलिए उबालना है क्योंकि हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं और मसाले का पानी रहता है जो कच्चापन रहता है। तो इसको जब अच्छे से ये उबलने लग जाए और पानी भी हमारा जो मसाले वाला पानी है इसके साथ मिक्स हो जाए, तो फिर जो हमने या अंडे जो यहाँ पे तल के रखे, तो एक एक करके आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी पानी पहले ही पका लेना है आपको। उसके बाद इसमें छोड़ना है अंडे, और जो हमने तिल, नारियल, काजू का जो पेस्ट तैयार किए हैं वो इसको छोड़ना है। कहा था ना मैंने कि इंडियन मसालों में बहुत क्रीमीपन होता है, बस इसको किस तरीके से यूज़ करना है और किस चीज़ में यूज़ करना है जो हमें क्रीमीपन लगे। ये देखिए ये हो गई ना क्रीमी ग्रेवी। तो अब इसको हमें थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ना है। इसके बाद ऊपर से इसमें लगेगा फ्रेश क्रीम और कस्तूरी मेथी। अब ये बिल्कुल थिक ग्रेवी हो गई है रेडी। तो अब लास्ट में जब उतारने के पहले हमें डालना रहता है क्रीम। इसको मिक्स करके ऐसे सब क्रीम जो है इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। और जो कस्तूरी मेथी है उसको ऐसे हाथ में ले लीजिए और ऐसे हथेली की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसा घिस के बस ऊपर से छिड़क दीजिए। राइस को कभी भी गरम गरम नहीं सर्व करना रहता है। इसको निकाल दीजिए, इसकी जो स्टीम है वो पूरी बाहर आ जाए, फिर जो आपके राइस है अच्छे से, ये देखिए, तो थोड़ा सा हमें इसको छोड़ना है ठंडा होने के लिए। काजू और जो किशमिश है वो नीचे से आप इसको अरेंज कर लीजिए साइड में। कोई भी एक बाउल रख लीजिए। तरीका अपना अपना होता है गार्निशिंग का या सर्व करने का। बस ये होता है कि सर्व करने के टाइम थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे और जिनको हम सर्व कर रहे खाना उनको खाने का इंटरेस्ट ज़्यादा लगे। तो बस ऐसे मैं इसको अरेंज कर रही हूँ राइस को, और इसको मैं निकालूंगी एक प्लेट में। और ग्रेवी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ग्रेवी इसके अंदर निकालनी रहती है। कोई भी जो प्लेट में आपको निकालना है वो प्लेट को इसके ऊपर सेंटर में रख लीजिए और इसको ऐसे सेंटर में बिठा लीजिए और ऐसे ठोक के
कोई भी जगह पे रखिए ऐसे, और बिल्कुल आराम से आपको इसको ऐसे निकालना है। और अब ये जो बाउल है इसको आप निकाल लीजिए, और जो हमारी ग्रेवी है, बस इस ग्रेवी को हम इसके अंदर करेंगे सर्व। सबसे पहले आपको ग्रेवी जो है चम्मच से ऐसे क्लीन करके फिर आपको इस डिप में डालना है। प्लेट में कहीं भी छींटे नहीं उड़ने चाहिए इसके। ये हो गया। अब आपको जितने अंडे इसमें रखना है आप इसमें रख सकते हो। ये इस तरीके से। और अब जो इसके ऊपर वाली जो तरी होती है, अगर आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो ऊपर से इसमें। बस ये तरी जो है इसके ऊपर ऐसे लगा लीजिए। सायरा सत्तानी शेफ़, क्योंकि शेफ़ लोग आप देखते होंगे हमेशा प्लेटिंग पे ध्यान उनका ज़्यादा रहता है, कहीं भी वो गंदगी होने नहीं देते। प्लेट में थोड़ा सा खाना सर्व करते पर इतना अट्रैक्टिव रहता है कि हमें दिल चाहता है कि इसको खाए भी और इसको बनाए भी। तो यही बात होती है, जब आप कुकिंग करते हो तो हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, बहुत ईजी रहता है। अगर आप शौक़ रखते हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये मैं चाहती हूँ, इंशाल्लाह बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी है, तो मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह आप बनाइए। और बच्चों को ख़ास करके, ये मैंने बड़ा वाला बाउल निकाली हूँ क्योंकि आपको पता है मैं और मेरा बेटा खाते हैं साथ में। तो आप जब अपने छोटे बच्चों को दोगे तो छोटा वाला बाउल के हिसाब से उनको निकालिए और एक अंडा रखिए ऊपर। तो बच्चों को क्या होता है, छोटी सी ऐसी चीज़ देके एक अट्रैक्टिव होता है और नहीं खाने वाले बच्चे भी बैठ के खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह बस ये रेसिपी मैंने करी हूँ आपके साथ शेयर। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको बनाइए, खाइए और कमेंट के ज़रिए मुझे लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और इंशाल्लाह आगे तो मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी करने वाली हूँ शेयर। तो अभी फ़िलहाल के लिए दुआओं में याद रखिए और हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।